रे चरम मेरे अनमोल रत्न, मेरा कहा स्मरण है तुझे। अत्यंत गूढ़ हैं इस सृष्टि के रहस्य, उससे भी गहन है सृष्टा पुरुष के लीला तत्व। मेरे रंक रत्न, एक मन एक प्राण स्थिर चित्त में एक मुखी होकर हमारी बात अपनी स्मृति में सहेज कर रखना बाबू। पिछली बार जहाँ छोड़ा था इस बार पुनः वहीं से आरंभ कर रहा हूँ। धीर स्थिर होकर बिना अन्य मनस्क हुए स्मरण रखना। उसी त्रेता युग की और एक लीला मन लगाकर सुन। अव्यक्त मंडल से ऋषि विश्वामित्र को सूक्ष्म में निर्देश हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ की गोद मंडन कर पर ब्रह्म ने जन्म ग्रहण किया है। उनको लाने से ताड़का राक्षसी का वध होगा और यज्ञ की रक्षा होगी। विश्वामित्र चले अयोध्या के राजप्रसाद की ओर। जाकर राजा दशरथ से अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार रामचंद्र को उनके साथ वन भेजने के लिए अनुरोध करते हैं। परंतु महाराज दशरथ ने मोह और आसक्तिवश राम और लक्ष्मण के बजाय भरत और शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ऋषि विश्वामित्र भी बिना विवाद किए उन दोनों राजपुत्रों को साथ लेकर लौट आए। वन पथ पर कुछ ही दूर अग्रसर होने के पश्चात वे एक तिरमुहानी में जा पहुँचे। यहाँ ऋषिवर ने दोनों राजपुत्रों की परीक्षा करनी चाहिए। 3 तरफ को जाने वाले मार्ग की विवरणी बताकर सम्यक सूचना देते हुए आगे बढ़ने को कहा। दोनों राजपुत्र ताड़कापुर वाले मार्ग पर जाने के लिए भयभीत व कुंठित हुए। विश्वामित्र जान गए कि ये परब्रह्म नहीं। भरत और शत्रुघ्न सहित ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राजप्रसाद लौट आए और महाराज दशरथ को अपने मनोभाव से अवगत कराया। फिर राम और लक्ष्मण को साथ लेकर घोर वन में ताड़का समेत अनेक राक्षसों का वध कराकर यज्ञ की रक्षा की। रे चरम, एक बार सोचकर तो देख। पहले से भरत और शत्रुघ्न को पहचानने की अथवा कौन वास्तव में परब्रह्म है जानने की शक्ति क्या ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में नहीं थी? यदि वह शक्ति उनमें पहले से थी तो कुछ ही दूर जाने के पश्चात स्थूल परीक्षा करने के उपरांत क्यों जाना? सुन रे धन, वही तेरे पिता की वास्तविक लीला है। पहले से मैंने तुझसे कहा था ना, सृष्टा की लीला के प्रवाह में आत्मा इस पंचभूत के शरीर रूपक खोल में प्रवेश कर गया तो एक बार किसी ज्ञान में सिद्धि लाभ कर जाने से ना तो अधिक अनुसंधान की इच्छा होती है और ना ही अधिक ऊपर उठने का आग्रह प्रकट करता है। वह उनकी गलती अथवा अज्ञानता नहीं सोचना, नहीं कहना, स्मरण रखना, ये सब उन्हीं निगमाधिपति तेरे पिता की लीला और खेल है। सप्तलोक के ऊर्ध्व पर स्थित परम पिता की निकटतम संतान ब्रह्मर्षियों की जब ऐसी अवस्था है तो मर्त्य धाम में प्रतिष्ठित संप्रदाय, विवाद तथा भ्रम इत्यादि देखकर तू इतना व्यतिव्यस्त क्यों है? उनमें भेद विभेद, वाद विवाद, सांप्रदायिक भाव अभाव,
मतांतर और मनांतर तो अवश्य रहेगा। वही विधि का विधान है। अतः तू जब चेतन शिशु बनकर अयोनि संभूत होकर अपने पिता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त कर इस धराधाम पर आया है, तब इस विभेदीकरण की प्रक्रिया में स्वयं को कदापि कहीं भी शामिल नहीं करना। अपने घर की गोपनीयता कायम रखते हुए अपने पिता का लीला सूत्र घर घर प्रत्येक व्यक्ति के निकट यथार्थ भाव से पहुंचा देना। युग धर्मी अध्यात्मवाद का प्रचार व प्रसार करना। युगांतकालीन साधना के सूत्र सहित वैशिष्ट्य अनुपातिक मंत्र, मुद्रा, लय, ध्येय, आसन इत्यादि की आवश्यकता भली भांति समझा देना। जो लीला रहस्य अब तक अगम्य अबोध्य रह गया है, जिसके अभाव के प्रभाव से आज यह अमृतमय सृष्टि हलाहल विष भांड में परिणत हो गई है, उस लीला के गोपनीय सूत्र मैं धीरे धीरे तेरे माध्यम से इस धरा पर बिखेर दूंगा। भय नहीं करना, हताश नहीं होना। तेरी प्रत्येक शिरा में, प्रत्येक रोमकूप में तेरे पिता का आशीर्वाद तरंगे बनकर खिल रहा है। मेरा कहा माथे पर लिए आगे बढ़ जा। देखना, धीरे धीरे मेरे आशीष की धारा तेरे अंग स्पर्श करते हुए इस सृष्टि को अमृत से परिपूर्ण कर देगी। जीव का तन मन विष के प्रभाव से मुक्त होकर सच्चिदानंद की उपलब्धि करेगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। हम केवल इसी के लिए आए हैं रे धन, केवल युग की समस्याएं समाधान करने के लिए। अतः सरल भाषा में निर्मल मन से अपने प्रिय भाई बहनों के निकट जाकर उनसे समझाते हुए कहे, एक महाविद्यालय में हजारों छात्र छात्राएं अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न विषय चुनकर पढ़ाई करते हैं। कोई विज्ञान तो कोई कला तो और कोई वाणिज्य का विषय चुनकर पढ़ाई करता है, परंतु अंत में सबकी एक जैसी डिग्री, समान उपाधि, समान योग्यता। पार्थक्य इतना है कि विषय के अनुसार कोई बीए तो कोई बीएससी तो कोई बीकॉम इत्यादि। सोचकर बता, क्या उनमें कोई एक दूसरे से न्यून है? एक ने जिस विषय में पढ़ाई की है, उस विषय के अतिरिक्त अन्य समस्त विषय क्या उसके लिए अनजान नहीं? एकमात्र विषय में पढ़ाई कर शीर्ष पर पहुंचने वाला छात्र अथवा छात्रा यदि प्रयत्न करे तो क्या अन्य समस्त विषयों को जान नहीं सकता अथवा उनमें डिग्री हासिल नहीं कर सकता? अनुसंधित्सु बनकर प्रत्येक विषय पर गवेषणा करना क्या उसकी गलती अथवा अपराध है? क्या वह शक्ति उस छात्र अथवा छात्रा में नहीं होते हुए भी वह उस पथ पर आगे नहीं बढ़ता? जितना ज्ञान हासिल किया उतना जीविका के लिए यथेष्ट मानकर थोड़े ही में संतुष्ट होकर सीमित रह जाने के कारण ज्ञान चक्षु पूर्ण रूप से उन्मिलित नहीं हो रहा। अधिक ज्ञान हासिल करने हेतु आवश्यक श्रम और समय देने से पीछे हट जाने से क्या सर्व सिद्धि मिलती है रे बाबू?
इसी कारण एक दूसरे से भिन्न एवं प्रत्येक का विषय अन्य से श्रेष्ठ कहकर मिथ्या व अहंकार के वशवर्ती होकर भिन्न भिन्न विभाग बनाकर अपने द्वारा अर्जित विभाग में संख्याधिक शिष्य ग्रहण करने के लिए प्रयासी होते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक विभाग अथवा संप्रदाय प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फलतः परस्पर में विभेद का प्राचीर खड़ा होता है। सब अपने अपने विभाग अथवा संप्रदाय में व्यस्त रहते हैं। अन्य समस्त विभाग अथवा संप्रदाय ठीक उनके विभाग के समान गुरुत्वपूर्ण एवं आवश्यकीय होते हुए भी उन सब के प्रति आग्रह प्रकट ना करते हुए अपने असंपूर्ण ज्ञान को संपूर्ण मानकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। वास्तविक एवं यथार्थ समन्वयता स्थापित किए बिना सामाजिक जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता को एक लघु क्रीड़ा में परिणत करना एक प्रकार का धर्मद्रोह है। अतः खूब सावधानी से जीवन व्यतीत करने हेतु प्रयत्न करना, सर्वदा अपने पिता के लीला सूत्र को मानस पट में सतेज रखना, तभी ये भ्रमजनक चिंताधाराएं तुझे तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकेंगी अथवा विकृत विकलांग नहीं करेंगी। आशीर्वाद देता हूँ, विजयी हो। इस बार इतने में रह रहा हूँ। तेरा चिर मंगलाकांक्षी